नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है और आज गणमूल लगेंगे। सुबह 5:05 से गणमूल लग जाएंगे। और गणमूल यानी कि अब जो भी बच्चे सुबह 5:05 के बाद जन्म लेंगे उनकी मूलों की पूजा कराना जरूरी होता है। वैसे तो मेरी थ्योरी अलग है, हाँ पूजा करानी चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे विशेष होते हैं। अगस्तस्य अस्य अस्त अगस्तस्य अस्तः, यानी कि अगस्त जो तारा है वो अस्त हो जाएगा, अब दिखाई नहीं देगा। और आज का जो अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 1:57 पर शुरू होगा और दोपहर 3:34 पर समाप्त होगा। और आज का जो अमृत काल है शाम को 6:49 पर शुरू होगा और रात्रि के 8:10 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशि चक्र पर। आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल। कल जैसा दिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल से 30% कम है कल से। कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन जितना कल था उससे थोड़ा कम है, कहानी वही है, कुछ बदलाव नहीं है। मजदूर, कर्मचारी, लेबर वर्क, जॉब वर्क, मिस्त्री, कारपेंटर, जो भी छोटे काम करने वाले लोग हैं, आज उनको किसी खामखा की यात्रा में जाना पड़ सकता है या फिर अचानक उनकी यात्रा हो सकती है और जिसका कोई ना तो कोई लाभ हुआ, हानि जरूर हो गई, पैसे खर्च हो गए अचानक। मतलब ऐसे लग रहा था बहुत जरूरी है, जाना पड़ेगा, और जाना पड़ गया। कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई कि जाना पड़ गया। मकान में कोई मरम्मत आदि करा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, छत को बिल्कुल भी रिपेयर ना करें। अगर आप आज छत रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कानूनी मुकदमे, कानूनी कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन, खामखा पुलिस आ जाएगी घर पे। तो घर की छत से कोई छेड़छाड़ ना करें। आज का दिन भाग दौड़ तो है, लेकिन उससे सीखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि सफलता नहीं मिल रही, धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन उसमें फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो अपना गांव देश छोड़ के दूसरी जगह काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, बिहार के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से उन लोगों के लिए आज जो लाइफ है ना थोड़ी स्ट्रगलफुल है। बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और शाम को वो यही बोलेंगे, यार आज का दिन कैसा था, मतलब इतनी मशक्कत है। मेष राशि वाले जातक, ये जो दिन की मशक्कत है इसके कारण मन में गुस्सा भर गया है, स्वभाव बदल गया है, उदासीनता, चिड़चिड़ापन खत्म, सीधा डायरेक्ट गुस्सा। आज का दिन किसी की जमानत गारंटी मत लेना दोस्तों। माता जी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। किसी पे विश्वास मत करना, ठगी, धोखा, फरेब होने की संभावना है। मेष राशि वाली कामकाजी महिलाएं, आज उनकी भी सेम कंडीशन है, अस्त व्यस्त है। ना तो धन मिल रहा है ना काम मिल रहा है, लेकिन बिजी है। अब उनसे पूछो कहाँ बिजी है, अब ये उनको भी नहीं पता, मतलब खाम में बिजी है। मेष राशि वाली गृहिणियां, मन अशांत है, कार्यों में दिल नहीं लग रहा, किसी से ढंग से बात नहीं कर रही। 15 साल तक के लड़के लड़कियां मेष राशि वाले, घर में रहना पसंद है, आज घर से निकलना नहीं है, खाओ पियो मौज करो। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कठिन दिन है, फैसला नहीं ले पा रहे, करें क्या। और सबसे बड़ी बात, जहां है वहीं खड़े हैं,
कोई रास्ता नहीं मिला अभी तक। नौकरी करने वाले जातकगण थोड़ी सी हिम्मत बांध रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो ना काम में लगा हुआ है, तो ध्यान डिप्रेशन, टेंशन, तनाव पे जा ही नहीं रहा, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत बंधी हुई है। मेष राशि, कठिन दिन है आज का। आज गुरुवार है। आज आपको क्या करना चाहिए? दूध में केसर, 1-2 तिनके केसर के डाल लो। केसर ना मिले तो 1 चुटकी हल्दी डाल लो। कच्चा दूध केसर के तिनके डाल के या हल्दी डाल के अपने धर्म स्थान में जाएं और वो वहीं पर अर्पण कर दें अपने इष्ट को। जिसको भी आप मानते हैं उनके आगे रखें, अर्पण करें, प्रार्थना करें, 10-15 मिनट वहाँ लगाएं। इससे क्या होगा? मन को सुकून मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपको सिखाएंगे भी, और प्रयास में ये तो नहीं कह रहा कि आपका काम बन जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो सफलता के अंतिम पायदानों पे जाके खड़े हो जाएंगे। रंग हल्का पीला, नहीं तो भगवा कलर। हल्का पीला या भगवा कलर, और कोई रंग धारण नहीं करना। हौसला, हिम्मत देने का काम करता है ये। तो मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, धन लाभ होगा लेकिन प्रसन्नता ना होगी, खुशी ना होगी। धन लाभ की मात्रा भी सिर्फ आवश्यकता पूर्ति हो जाए इतनी है। बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं वो सब आपको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आज अपने आप को आप ब्रिलियंट मान रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी। कार्य सरकारी है, गैर सरकारी है, कैसे भी है, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, बड़े होलसेलर है, सभी के कार्यों में कोई ना कोई बाधा आके अटकेगी, समय खराब करेगी, उसके बाद फिर गाड़ी चलेगी। कुछ मान लीजिए आपके 10 काम है तो 2 काम सफल होंगे, इससे ज्यादा नहीं। आज का दिन कंफ्यूजन भी बहुत है, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, मन के हालात ऐसे बने हुए हैं, कुछ करना भी चाहते हैं तो वो हालात आपको करने नहीं देंगे। मतलब कुछ अजीबोगरीब दिन है आज का। कामकाजी महिलाएं प्रयास बहुत कर रही है, लेकिन उनका ही कोई जानकार टांग अड़ा रहा है। हाँ, हो सकता है धन लाभ हो जाए इनको भी। गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, थोड़ा सा विचार, थोड़ी धार्मिकता, जिसके कारण थोड़ी हिम्मत और थोड़ा ज्ञान से काम कर रही हैं, तो उसके कारण घर परिवार में थोड़ा सुख शांति है। ये इनकी हिम्मत है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कुछ कार्य सफल हो रहे हैं, बाकी तो खेल कूद में मन लग रहा है। या तो काम ही नहीं करना, काम करना है तो खेल कूद करनी है। भविष्य तलाशते बच्चे, बार बार कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है, उसमें आप पास होते हो, फिर कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है, थक हार के बैठ गए कि कल देखेंगे, छोड़ दिया। छोड़ना है तो भगवान पे छोड़ो दोस्त, अच्छा होता है। नौकरी करने वाले बातूनी ना बने। क्यों? आपकी बातें अगर मान ले कोई ऐसी बात है जो कि कोई और सुन ले तो झगड़ा हो जाएगा, तो आपके बातूनी बनने के कारण वो बातें भी निकल जाएंगी और झगड़े का कारण बन जाएगा। तो भैया बातूनी मत बनो, अपने काम पे ध्यान दो। क्या समझे? वृषभ राशि, वीरवार है, पीला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग, भगवा कलर, कोई भी रंग धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, चावल और दूध। चावल, कच्चा दूध, चावल, थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़े से चावल 2 चुटकी दूध में डाल लेना, वो धर्म स्थान में जाके रखें। हल्दी का तिलक जरूर लगाना, क्योंकि इससे नॉलेज मिलती है, और जब नॉलेज आएगी, ज्ञान आएगा, तो सफलता भी मिलने की संभावना बनेगी। धन लाभ जो लिमिटेड है
वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है, मनी माइंडेड। लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिए। जिन लोगों ने कहा था आ जाओ धन दे देंगे, आज आपको काम देंगे, आज आपके साथ चल के आपका काम करा देंगे, जिसने कहा था मैं हूं ना, वो सब गायब हो गए। और मिले, मान लीजिए किसी से आपने धन लेने का वादा हुआ था कि आज आओगे पेमेंट मिल जाएगी, आज गए बंदा मिल गया लेकिन पेमेंट नहीं मिली, या फिर बंदा ही नहीं मिलता है। वैसे तो मोस्टली बंदा ही नहीं मिलता है। प्रॉमिस टूट जाएंगे। लेकिन आज एक विशेषता है आपके अंदर, दयालुता भर जाएगी। आपके पास पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन किसी का दुख आप देख नहीं पा रहे। कोई तो ऐसा है आज जिसके दुख को देख के आप थोड़ा चिंतित हुए, थोड़ा उस पर विचार किया। खुद का स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेंगे। खान पान का ध्यान रखिए। खान पान बिगड़ता है तभी स्वास्थ्य खराब होता है। चाचा ताऊ भतीजों में, भाई भतीजे, चाचा ताऊ, इनमें कोई संपत्ति को लेके वाद विवाद हो सकता है। पुलिस थाना भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मन विचलित, अशांत, कार्यों में भाग दौड़, सफलता कहीं नहीं मिल रही। मिथुन राशि, कामकाजी महिलाएं, अपने ही लोग जब धोखा देने लग जाएंगे तो क्या करोगे आप? नहीं समझे? जिन पे विश्वास करा वही एंड टाइम पर जब आपको जरूरत पड़ी मुकर गए तो आप बिल्कुल हताश नजर आते हैं। वो कंडीशन आपकी है। गृहिणियां, अपने मायके की चिंता, लेकिन कार्य में दक्षता। सभी काम, खाना बनाना, नाश्ता देना, बच्चों की देखभाल करना, दादा दादी, सास ससुर, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मन में कहीं संताप, कहीं चिंता है अपने मायके को लेकर। मिथुन राशि, 15 साल तक के बच्चे, पेट ठीक नहीं है जिसके कारण मन उदास, कुछ भी करने में दिल नहीं लग रहा। मिथुन राशि, भाग्य को टटोलते युवक युवतियां, कुछ सीनियर, शुभचिंतक, टीचर, अपने बड़े बुजुर्ग, उनकी तरफ से कुछ अच्छी सलाह आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन अभी आप उनकी सलाह सुन तो रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मिथुन राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस और सीनियर कोई भी हो, उनसे आपकी तकरार होना संभव है। तो इसलिए अपने स्वभाव को शांत रखें। और इन केस आपकी बॉस अगर फीमेल है तो जरूर तकरार होगी। आपको शांत रहना है बस। भैया वो घर का भरण पोषण करना है, घर चलाना है, नौकरी ऐसे नहीं मिलती। मिथुन राशि, दिन गुरुवार है। आज के दिन बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई अंधा मिल जाए तो उसे भोजन कराइएगा। अंधे को भोजन कराएंगे, जिसको रास्ते नहीं मिल रहे रास्ते मिल जाएंगे, जिनके कार्यों में बाधा है बाधा खुल जाएगी, मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि धन लाभ होगा, लेकिन कार्यों में जो बाधा खुलेगी तो आप सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मन ठीक रहेगा। और मन ठीक होना अपने आप में एक कमाल है। तो मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की, कलर बताना तो भूल गया, कलर कौन सा पहनना है? पिंक कलर, हल्का पिंक, ये रंग आपके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस भी देगा और शांति भी देगा। तो मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, आज कुछ बड़ी बिग डील होने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो सफल हो जाए। दिन अच्छा है,
औरों से बहुत अच्छा है और राशियों से अच्छा है। आज का दिन छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार, चाय पटरी पे काम करने वाला, सबके लिए दिन अच्छा है। कुछ ना कुछ काम सबको मिलेंगे, कुछ ना कुछ काम सबके बनेंगे। धन लाभ चाहे वो आवश्यकता पूर्ति हेतु हो, प्राप्ति जरूर होगी। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना या कोई भी ऐसा काम जो भविष्य पर आधारित है कि मैंने आज इतने लगाए इतने मिल जाएंगे, लॉटरी सिस्टम, उन सब में हानि, कोई फायदा नहीं है। क्या समझे? सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं है, मत लगाना पैसे। कुछ नए मित्र बन सकते हैं, लेकिन मित्रों को परखे बिना उन पर विश्वास मत कीजिएगा। आज का दिन अगर आप किसी कंपनी में हैं तो कंपनी के लिए खरीदारी करेंगे, आप अपनी दुकान पे हैं तो आप अपनी दुकान के लिए खरीदारी करेंगे। मतलब अपने कार्य से संबंधित कुछ ना कुछ आपको परचेजिंग करनी है। आप चाहे घर पे रह के काम करते हैं तो जो भी आपका काम है उससे संबंधित कुछ ना कुछ परचेजिंग करनी पड़ जाएगी। कर्क राशि वाले जातकगण, विशेषकर जो फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, आज भैया गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में बैठ के जाते हो, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें जोखिम होता है वो करते हो, तो सावधानी बरतना, पूरी सेफ्टी बरतना। हो सके तो सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन करके जाना ताकि सब ठीक रहे। कर्क राशि, कामकाजी महिलाएं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रास्ता समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता पकड़े। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानोगे तो रास्ता भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएंगे और धन लाभ भी हो जाएगा। अगर अपने आप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्क राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है। आज इतना कंपटीशन है, एक बच्चे पे एक एक कोर्स के अलावा अलग से कोर्स का कंपटीशन है। आज बच्चे के पास खेलने का समय ही नहीं है, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य लाभ मिल ही नहीं रहा। और यही आप कर रही हैं। अरे घंटे 2 घंटे के लिए उसे बाहर खेलने भेजिए, बहुत कुछ सीखता है। क्या समझे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कब तक पढ़ो बेचारे। कर्क राशि, 15 साल तक के लड़के लड़कियां शिक्षा में प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन आड़े हाथों उनको कुछ करने ही नहीं दे रहा। मन थोड़ा इनका खिन्न है, चिड़चिड़ाहट भरे हुए है। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कुछ मार्ग नजर आए हैं, टिमटिमा रही हैं बिंदियां, आशा जगी है, विश्वास जगा है कि नहीं कुछ तो है, यहां पर कुछ बात है। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट है उसके बारे में सोचा, कोई कॉलेज है उसके बारे में सोचा, तो लगा कि नहीं यार ये मेरे लायक है। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन आप उस पर विचार कर रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकगण, कार्यों पे ध्यान दें। दोस्तों के साथ गपबाजी मारने में कुछ नहीं रखा, वरना बॉस की फटकार सुननी पड़ जाएगी। इसलिए काम पे ध्यान दें, बॉस की दृष्टि आज आप पर है। कर्क राशि, हल्का पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। पीत वस्त्र, पीत वस्त्र मतलब पीला वस्त्र, पीला वस्त्र अंगोछा ले लो भाई साहब, 50 70 80 रुपए का आता है अंगोछा। एक अंगोछा ले लो, किसी मजदूर को दान कर दो। देखिए आपकी कितनी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। करके तो देखिए, मन को प्रसन्नता मिलेगी, परिवार में पिता को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। करो तो सही पहले। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज हैं और वो क्या कहती है, मन चंगा ते कठौती में गंगा।
ये कहावत है। अगर आज आपका मन साफ है, सबके लिए आप दया भाव रखते हैं, प्रकृति के बनाए जीव, कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया, पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटे, है ना, इनके प्रति आपके मन में दया भाव है, तो आज आपका कोई काम नहीं रुकने का, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। लेकिन आप बिजनेस माइंडेड है, ये सोचे कि मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो लोग भी है ना, भगवान के हनुमान जी के पास जाते हैं, मर्सिडीज से उतरते हैं, अंदर बोतल पड़ी होती है ब्लैक लेबल की 3000 की, लेकिन प्रसाद कितने का लेते हैं? 21 रुपये का, और हनुमान जी से अपनी सेफ्टी की गारंटी मांगते हैं। समझे मेरी बात? तो क्या हो गया? बिजनेस माइंडेड हो गए ना ये लोग, इनका काम नहीं बनता। निश्चल भाव से भगवान के प्रति आस्था प्रेम प्रकट करो, जीवों पर दया करो, उनको भोजन इत्यादि दो, तब तो वो वाली बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कारण इसका मतलब क्या है? आप मन से शुद्ध हो तो आपकी कटौती मतलब छोटे से बर्तन में भी गंगा प्रकट हो जाएंगी, वो पानी भी गंगा समान पवित्र हो जाएगा। अर्थात माया, मित्र, माता, काम, नौकर चाकर सब सुखद अनुभव, तो वो आपको करना पड़ेगा, वरना स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। संपत्ति विवाद है, कोई गुप्त चिंता, गुप्त परेशानी अगर उजागर हो गई तो क्या होगा? हो सकती है उजागर, मैं इसलिए कह रहा हूं। त्वचा संबंधी परेशानी होने की संभावना है। कहीं से उपहार मिल सकता है, उपहार में काले रंग की वस्तु, जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, वॉयलेट, लेदर बेल्ट लेदर की, शराब, अल्कोहल, शराब से मेरा मतलब अल्कोहल से है। अल्कोहल शराब में भी होता है, डीओ, परफ्यूम, आफ्टर शेव सब में होता है। ये चीज़ें सारी की सारी नेगेटिव है, आपने ग्रहण की तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सिंह राशि कामकाजी महिलाएं, उनके अपने कष्ट क्लेश नहीं निपट रहे, वो दूसरों के क्या निपटाएंगी। कार्यों में बाधा, लेबर प्रॉब्लम, समस्या तो लेबर की है ना, लेबर हो तो काम बनेगा, लेबर नहीं है। गृहिणियां, सिंह राशि वाली महिलाएं, गले से संबंधित समस्या हो सकती है। भाई आजकल मौसम ऐसा है गर्म ठंडे का, कहीं गर्मी से आई या बहुत मेहनत करी, काम करा, सब काम कुम करके ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पी लिया, पकड़ लिया गला, और भी कोई कारण हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें सभी के लिए, मांस मदिरा का सेवन कोई मत करना, और एक चीज और, तेज नमक मत खाना, वरना बीपी का लेवल बढ़ जाएगा। 15 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां, कुछ मन नहीं कर रहा, ना पढ़ाई का ना धड़ाई का, मौज मस्ती, खाना पीना, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा। भविष्य तलाशते बच्चे, युवक युवतियां, भविष्य तलाशते युवक युवतियां, कठिनाइयां बहुत है, लेकिन चिंता ना करें, आपके शुभचिंतक आपके साथ खड़े हैं और वही आपको हौसला दे रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आप खड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ना कुछ तो अच्छे काज आपके होंगे, जरूर होंगे। नौकरी करने वाले जातकगण आज उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, 9 नगद न 11 उधार, ऐसी वाली कहानी होती है ना। उधेड़ बुन मतलब कन्फ्यूजन है, और कुछ जुगत दिमाग में बिड़ा रहे हैं, उसको ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, कर नहीं रहे हैं, सिर्फ दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है। ये समस्या है इनकी, जिसके कारण उनका काम, जो टारगेट मिला है, जो टास्क मिला है, वो पूरा ही नहीं हो रहा है। सिंह राशि, आज का दिन 800 ग्राम साबुत उड़द दाल, 800 ग्राम साबुत उड़द, काले वाली दाल, 2-4 बूंद 5 बूंद सरसों का तेल डालो, सारी दाल को मलो, शाइनिंग मारने लगेगी ना। आपके आसपास कहीं नदी नहर है तो वहां जल प्रवाह कर दो। ये आपकी सबकी A to Z सबकी कंफ्यूजन के अंदर एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। 1 से 1.5 घंटे में आपको फर्क दिखने लगेगा। कुछ कार्यों में भागदौड़ हो जाएगी, कुछ कार्य बन जाएंगे,
कुछ कार्य सफलता के अंतिम पायदान पे पहुंच जाएंगे। धन लाभ की अच्छी मात्रा हो सकती है, क्या समझे। और कलर वाइट, ओनली वाइट, कोई कलर नहीं। वाइट ऑफ वाइट क्रीम, क्योंकि यही आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी देगा, शांति भी देगा। शांति होगी तो पॉजिटिव थॉट होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, तो वो सफलता का काम करेंगे। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक गण वाद विवाद संवाद, जो भी लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, दुकानदार हैं, कस्टमर के साथ वाद विवाद, फिर बाद में आपको माफी मांगनी पड़ेगी। संवाद मतलब खत्म करने के लिए। आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके क्लाइंट होंगे, उनके साथ दिन इसी में निकल जाना है, उधेड़ बुन में। इसको सीधा करना है तो वो उलट जाता है, उसको उल्टा करो वो सीधा हो जाता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग, आज उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि उनकी पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा है, इसलिए बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे। भाई खिलाड़ी है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या तो ये नहीं तो जो इनसे जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो उनकी बात कर रहा हूँ। पिता के साथ किए गए कार्य आपके सफल होंगे, सिर्फ मात्र पिता के साथ। अब जिनके पिता नहीं है तो पिता समान बड़ा भाई भी होता है, पिता समान कोई व्यक्ति भी होगा आपका, उनको साथ रखो, काम सफल हो जाएंगे। काम सफल होंगे तो धन लाभ भी मिलेगा। कन्या राशि, एक चीज का और ध्यान रखो, कम से कम बोलो। कारण है उसका, आप ज्यादा बोलोगे, सामने वाला ज्यादा बोलेगा, आप हाइपर हो जाओगे, गुस्सा आने लग जाएगा और वहीं रिलेशन बिगड़ जाएंगे। तो कम बोलो। कन्या राशि, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद, तनाव, तकरार हो सकती है। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य उनके अपने कारण से खराब होगा, गुस्सा बहुत आ गया, गुस्सा आ गया, बीपी हाई हो गया, तबीयत बिगड़ गई। कामकाजी महिलाएं, कर्मचारी साथ नहीं दे रहे प्रॉपर, जो समझा रहे हैं वो कर ही नहीं रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे या वैसे नहीं कर रहे, या आज आपकी ग्रह चाल ऐसी है। आपको काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां, देखो जी, एक तो खेल कूद होती है पार्क में जिससे शारीरिक बल बढ़ता है, और एक होती है लैपटॉप पे। तो इनको कुछ नहीं चाहिए, एसी चला के बढ़िया गरम गरम खाना चाहिए और लैपटॉप सामने चाहिए और उनकी गेम चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप जो भी। इनका मूड नहीं है कुछ करने का, क्योंकि वो कहता है आलस्य, प्रमाद और एक ही जगह बैठे रहने वाला काम, जिसमें उनके आलस्य प्रमाद में भी मस्ती शामिल हो। भविष्य की तलाश करते हुए युवा, युवक, युवतियां, कठिन समय, डिसीजन पावर में कमी आ रही है, इच्छा शक्ति में कमी आ रही है, सर पकड़ के बैठ गए, क्या करे यार। मैं बताता हूं सोल्यूशन। नंगे पांव चल के मंदिर जाओ, 15-20 मिनट वहां जाके मेडिटेट करो। मेडिटेशन, बैठो, चाहे भोलेनाथ के पास बैठ जाओ, आप जिस धर्म के हो अपने धर्म स्थान में जाओ, वहां जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, और जो भी आपका पाठ है, पूजा पाठ की पद्धति है, जैसे हिंदुओं में है, भोलेनाथ के पास बैठ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 15 मिनट बैठना है। ऐसे ही सब अपने अपना कोई जाप करो। 15 मिनट बाद उठोगे तो आप कहोगे कि यार मेरा मन शांत हो गया है और मेरे को कुछ समझ में भी आने लगा क्या करना है। सिंपल है। नौकरी करने वाले, कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा, उतने काम अच्छे होंगे, और ज्यादा बोलोगे तो काम नहीं होंगे। एक तो आपके लिए कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, दूसरा आपके काम में बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। कन्या राशि वाले जातकगण, आज गुरुवार है, हल्का पीला लेमन कलर जरूर पहने। लेमन कलर पहने, नंबर 1। नंबर 2, अगर काली गाय मिल जाए, काली गाय मतलब समझे, जो गाय बिल्कुल काली हो या फिर काली सफेद हो,
नहीं तो फिर कोई भी चलेगी। लेकिन काली गाय में क्या है, 100% लाभ है। करना क्या है, 700 ग्राम चने की दाल और 7 छोटी छोटी डली गुड़ की रखना। वो काली गाय या काली सफ़ेद गाय या फिर कोई भी गाय हो, उसको खिलाना। उसको खिलाने से क्या है कि मन के संताप कम होंगे, कार्यों में आपका ध्यान लगेगा। ध्यान लगेगा तो सफलता के अंतिम पायदान तक जाके खड़े होंगे। धन लाभ हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से। आपका कोई शुभचिंतक, कोई आपका हेल्पिंग हैंड, उसकी मदद से आपका कोई काम बनेगा जिसके कारण आपको ठीक ठाक धन लाभ हो सकता है। इसको करने का ये बेनिफिट है। जिसको जो जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम कम हो जाएगी। हल्का पीला रंग धारण करना, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, देखो धन लाभ तो होगा, धन लाभ होगा, लेकिन धोखे में धन भी खत्म होगा। यानी कि शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, या कोई आजकल साइबर क्राइम चल रहा है, वहां पर भी यही हो सकता है। पुराने किए गए कार्य शायद आज आपके लिए लाभदायक बन जाए। कोई पुराना किया गया काम, या जैसे किसी के लिए आपने कोई ऐसा काम किया कि वो आज आपका एहसान मानता है, और आज आप किसी ऐसे स्थान पर गए, वो काम जरूरी था और वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है सीट पे। तो यानी कि पुराने किए गए कार्यों से कोई लाभ हो सकता है। हो सकता है आपने कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट बनाया था, किसी के बड़े काम का था, आज वो आपको ढूंढता फिरता तुम्हारे पास आ गया, और आज आपके मुंह मांगे पैसों पे आपको नया इक्विपमेंट बनाने का ऑर्डर दे रहा है। कुछ इस प्रकार की बात, ये उदाहरण है सिर्फ। आज का दिन देखो, भागदौड़ तो रहेगी, भागदौड़ रहेगी, लेकिन आपके बड़े काम, सरकारी काम, अब बड़े काम सरकारी है या व्यापारिक है या आपके अपने निजी है, उन कामों में बाधा है। लेकिन छोटे काम वो सारे आपके बन जाएंगे। बैंक जाना पड़ सकता है, बैंक में कोई लोन की एप्लीकेशन है, या आपने कुछ पेमेंट निकालनी है या जमा करानी है, उससे संबंधित बैंक गमन करना पड़ सकता है आपको। एक्टिविटी आज आपकी तेज रहेगी। तेज बोले तो आप सारे काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और ये एक समस्या है, इसको जरा कंट्रोल करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने वाला जल्दबाज नहीं है, इसलिए आपको भी जल्दबाजी जो है नुकसान दे सकती है, इसलिए शांत रहो थोड़ा। आज का दिन जो लोग बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, ट्रेडर है, विशेषकर जो लोग शनि से संबंधित कार्यों में ज़्यादा संलग्न है। अब वो काम कौन से हैं? खाने का तेल या फिर मशीनों का तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, शराब, नशे का काम, तंबाकू इत्यादि, इस्पात का काम, लोहे का काम, काली उड़द दाल है जो उसकी कोई आड़त है, चने, देसी चने, मतलब इन चीज़ों से संबंधित काम करने वालों को कुछ अच्छी ऑफर, और ऑफर के साथ कुछ अच्छा एडवांस प्राप्त हो सकता है। देखो, धन लाभ सभी को होगा, लेकिन अपने अपने स्तर पर होगा। मैं 2000 का आदमी हूं, तो मुझे 2000 रुपये मिल गए, कम है? तो अपने स्तर, जो भी आपका स्टेटस है उसके अनुसार। तुला राशि वाली कामकाजी महिलाएं, प्रयत्न करोगे तो धन लाभ भी होगा और आपको बढ़िया काम भी मिलेंगे। क्या समझे? और कुछ धन लाभ तो ऐसा होगा जो बहुत पुरानी पेमेंट है, आपने मन में सोच लिया कि ये पेमेंट मर गई, हो सकता है वो भी प्राप्त हो जाए। तुला राशि वाली गृहिणियां, थोड़ा सा पाँव की तकलीफ रहेगी, पाँव और कमर में दर्द की शिकायत रहेगी,
बाकी दिन आपका शांत है, सुंदर है, क्योंकि मन संतुष्ट है, मन सुखी है। 15 साल तक के लड़के लड़कियां कुछ कार्य, वो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, घरेलू कार्य है या अपने पर्सनल कार्य है, वो जरूर संपन्न हो जाएंगे। बाकी किसी काम में उनका मूड नहीं है। भविष्य तलाशते युवक युवतियां, कोई तो मदद आपको प्राप्त होगी, किसी की तो मदद मिलेगी जिससे आपका मार्गदर्शन आगे बढ़ेगा। नौकरी करने वाले, तुला राशि वाले जो लोग नौकरी करते हैं, देखो काम के वक्त काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान दोगे तो बॉस प्रसन्न रहेंगे और मित्र भी। भाई काम करने वाले को सब प्यार करते हैं। अब आप सोचो आपने क्या करना है। दोस्तों के साथ गप्पे मार के टाइम पास करना है तो बात अलग है। तुला राशि, आज का दिन पिंक कलर, येलो कलर या खाकी कलर धारण करें, यह आपके लिए उत्तम है। और नारियल से बनी मिठाई, नारियल से बनी चॉकलेट भी आती है, नारियल से बनी बर्फी आती है और नारियल से बनी काफ़ी कुछ मिठाइयाँ आती हैं। छोटे बच्चों में बांटो, बच्चे प्रसन्न तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, कार्य सफल होंगे। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकगण, जुबान का चस्का अर्थात बाहर का भोजन, मांस मदिरा का सेवन, कहता है जुबान का चस्का, गंदा इश्क, ये दोनों ही आपके लिए खराब है। कैसे कैसे खराब है? पैसे आपके खर्च हुए, खाना आपने खाया, शरीर आपका खराब हुआ, मन आपका अशांत हुआ, ये तो आप पर प्रभाव दिखा। और अगर आपने ये कार्रवाई दिन में कर ली तो कार्यों से हाथ धो दिया। क्यों? जब ये मांस मदिरा का सेवन दिन में कर लोगे तो काम में मन कहां से लगेगा। अधिकारीगण उल्टा नाराज हो जाएंगे, मित्र यार दोस्त सभी आपको सुनाएंगे गुस्से में। सबसे बड़ी बात, हो सकता है आज आप ये मांस मदिरा का सेवन अपने से नीचे किसी व्यक्ति के साथ करें। अब ये क्या होगा? सूर्य शनि का टकराव हो गया। सूर्य शनि का टकराव, लाल किताब कहती है सूर्य शनि का झगड़ा, शुक्र मारा जाएगा। शुक्र कौन है? लग्जीरियस लाइफ, आपकी धर्मपत्नी मारा जाएगा से मतलब बीमार। लग्जीरियस लाइफ, जब काम ही नहीं बनेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? तो मेरे दोस्तों, जुबान का चस्का, मंदा इश्क, इन दोनों से बचो। इनसे बच लोगे तो कुछ काम जरूर सफल होंगे, कुछ धन लाभ जरूर होगा। अन्यथा समस्याएं मैंने आपको बता दी। आज का दिन कठिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आप कुछ सफलता नहीं पा सकते। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन चीजों से बचो, क्योंकि अगर इन चीजों से बच गए तो बढ़िया धन लाभ भी होगा, बढ़िया काम भी बनेंगे। क्या समझे? अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे, जो आड़त का काम करते हैं उनके लिए लाभकारी हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले कामकाजी महिलाएं, काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत करना, सादा भोजन लो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब सादा भोजन लोगे तो सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, तो कर्मचारी भी आपका सहयोग करेंगे। कर्मचारियों के कारण ही आपको कोई लाभ हो जाएगा, कुछ नए काम मिलेंगे, कुछ धन लाभ हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपको पुत्र संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं लगी रहेंगी। वृश्चिक राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, मन थोड़ा विचलित है और बड़बोलापन,
इसको जरा रोको, इसको बंद करो, शांत रहो, भगवान में ध्यान लगाओ, क्या समझे, नहीं तो अपने कार्यों पे ध्यान लगाओ। बड़बोलेपन में आपने देखा जो आदमी बहुत बोलते हैं वो अपने गुप्त बातें भी बता देते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी ऐसे के सामने गुप्त बात कर दी जो कभी कभार मिलता है, और कल को उसके साथ आपकी तू मैं हो गई, वो तो आपकी गुप्त बातें ओपन कर देगा। तो इसीलिए बड़बोलापन कम करो, उतनी बात करो जितनी जरूरत है, क्या समझे। आज का दिन ये बड़बोलापन, चुगलियां आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि आपके मान सम्मान को उंगली उठ सकती है। वृश्चिक राशि वाले 15 साल तक के लड़के लड़कियां, कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है, खुद कंफ्यूज है, लेकिन आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो आपको समझा देंगे, क्योंकि ईगो भी क्रिएट हो रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक, युवक युवतियां भविष्य की तलाश में जो लगे हैं, परेशानियां बहुत है, लेकिन थोड़ा सा शांति के साथ एकांत में बिताइए अपनी परेशानियों को लेकर। देखिए आपको सूत्र जुड़ते हुए नजर आएंगे, और हो सके तो अपने मित्रों की मदद लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप उस चीज का हल नहीं निकाल पाते, लेकिन आपके मित्र चुटकियों में निकाल देते हैं। तो जो भी समस्या है, अपने शुभचिंतक मित्र जो भी आपको अच्छा लगता है उसके सामने उसका डिस्कशन कीजिए, उससे क्या है आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कर्मचारीगण, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, शायद आप ड्यूटी पे नहीं जाएं, छुट्टी मार लें, और छुट्टी पे नहीं मारी तो कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए वो आज किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे, समझाना तो चाहते हैं, समझा नहीं पा रहे, और इसी कारण से शायद उनके काम भी सही ट्रैक पे नहीं चल रहे। वृश्चिक राशि, दिन वीरवार, 7 साबुत लाल मिर्च, 7 साबुत लाल मिर्च डंडी समेत सूखी, कुछ नहीं करनी, पीले रुमाल में, सूती पीले रुमाल में बांध के अपने कपड़ों में रख देना, नंबर 1। नंबर 2, हल्का पीला रंग धारण करो, केसर का तिलक लगाओ या फिर हल्दी का तिलक लगाओ। इससे क्या है, कंफ्यूजन, जिसको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन खत्म होगी, मन शांत रहेगा। और वो जो आपने मिर्चियां रखी है ना, चाहे आप घरेलू महिला हैं, आप कामकाजी महिला हैं, आप छात्र हैं, आप नौकरी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, सबके लिए कार्यों में जो बाधाएं आएंगी तो बाधाएं छोटी रहेंगी। अधिकारीगण पूर्ण सहयोग करेंगे, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, 9वीं राशि है धनु राशि, स्वामी बृहस्पति महाराज है। विदेश संबंधी काम करने वाले, विदेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, आपका इस्पात का काम करते हैं, आपके शराब का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, स्प्रिट ज्वलनशील होती है ना, अल्कोहल स्प्रिट को बोलते हैं, उसका काम करते हैं, पेंट शॉप है, पेंट की दुकान, हार्डवेयर, सैनिटरी, आप तंबाकू का काम करते हैं। इन लोगों के लिए कुछ बड़ी ऑफर और बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, उसमें कुछ अच्छा एडवांस प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप सोचो कि आपको अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम मिल जाए तो मुश्किल है। फैक्ट्री से बाहर निकलो, फिर फोन पे बात करो, देखो आपको टाइम मिल जाएगा, जाइए बात कीजिए, आपकी बात बन जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को रात में काम होना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या, जो भी रात में काम करते हैं, सूर्यास्त के बाद उनका दिन बहुत बढ़िया है। मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का सेवन, अंडा अंडे से बनी वस्तुओं का सेवन ये नहीं करना, वरना भयंकर पेट की पीड़ा से गुजरना पड़ेगा।
यात्रा करते समय राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। राहु काल में आप घर से भी बाहर निकल गए ना तो यात्रा का हिस्सा माना जाएगा और आपकी यात्रा खराब हो जाएगी। क्या समझे? क्योंकि यात्रा का भी कार्यक्रम बन रहा है, आपकी कोई यात्रा होने वाली है। धनुराशि वाली कामकाजी महिलाएं, चित्त अशांत है, चित्त अशांत है, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि आज आपको कुछ अच्छी डील और धन लाभ होने की संभावना है, इसलिए बैठिए मत। गृहिणियां, ग्रह कलह वो आपकी वजह से नहीं है, कहीं आप सोचे आपकी वजह से। घर में सास ससुर माता पिता सब आपस में किसी बात को लेके तुनक मिजाजी चालू है, सब एक दूसरे को टोंट कस रहे हैं, घर का माहौल ऐसा है, सब अशांत है। और सारे लोग घर से बाहर निकल गए, सब शांत है। घर में जैसे एंटर हुए फिर शुरू हो गए, मतलब ये माहौल है आज। 15 साल तक के लड़के लड़कियां कर लेंगे, उनका माताजी ने कहा पढ़ाई कर लो, कर लेंगे, कर रहा हूं, कर दूंगा, कर दूंगी, आज मैं करके छोड़ूंगी। करना कुछ नहीं है, टाइम पास करना है उन्होंने बस। धनु राशि वाले भविष्य की तलाश करते, अभी समय नहीं हुआ है। प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े हैं, मन में अनेकों आशंकाएं जन्म ले रही हैं, हर चीज के प्रति संदेह की दृष्टि है। नौकरी करने वाले जातक, थोड़ा खर्चा बढ़ गया है, माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कार्यों में मन नहीं लग रहा। धनुराशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, आज वीरवार है, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर लाल रंग का सूती रुमाल है आपके पास तो बहुत बढ़िया, उसे अपनी पॉकेट में रखिए। नंबर 1, पीला रंग या खाकी रंग, दोनों में से कोई रंग धारण कीजिए। नंबर 2, धन काम मन शांति रहे, स्वास्थ्य, उसके लिए कुछ नहीं करना। 400 ग्राम दूध लो, 4 केसर की पुड़िया डालो, आपके घर के आसपास कहीं कुआं हो तो कुएं में डाल दो, कुछ नहीं करना। वो कहता है कुएं में 400 ग्राम दूध, 4 केसर की पुड़िया, उनमें तिनके निकाल के दूध में डालो, वो सारा दूध कुएं में डाल दो। अब आजकल कुएं नहीं है तो हैंडपंप है, तो आप हैंडपंप में डाल सकते हो, तालाब में डालने से नहीं चलेगा। हैंडपंप में या फिर कुएं में डालने से ही मन की प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ, घर में सुख, सुख के साधनों का आगमन, कार्य सफल, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक गण, अगर मनी माइंडेड होकर काम करोगे तो सफलता मिलेगी। कहता बनिया बुद्धि से विचार करके चलोगे तो लाभ भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। बनिया बुद्धि कैसे? आपने दुकानदार को देखा है, वो अपने सामान को बेचने के लिए नई नई जुगत लगाता है। कोलगेट कंपनी, पहले कोलगेट का छेद होता था छोटा, जिसमें से छोटा थोड़ा सा कोलगेट निकलता था, तो उनकी सेल होती थी बड़े लंबे टाइम बाद। दोबारा उन्होंने क्या करा, छेद बड़ा कर दिया, कोलगेट ज्यादा निकलने लग गया। पहले महीने में 1 कोलगेट आती थी, अब महीने में 2 कोलगेट आने लग गई। उनको तो बेनिफिट हो गया ना, उनकी 2 चीज एक आदमी ले रहा है। तो जुगत लगानी होगी, चालाकी, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। दूसरा, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह, सफलता का सबसे अचूक और साधारण उपाय। कोई काम करना है आपने, सरकारी काम है, गैर सरकारी काम है, व्यापारिक काम है, विदेश संबंधी काम है, ट्रेडिंग का काम है, मैन्युफैक्चरर है, आपके बड़े बुजुर्ग तो होंगे, उनसे सलाह लो। अब बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप मान लीजिए आप फैक्ट्री मालिक हैं, तो आपकी कंपनी में कोई आपकी उम्र से ज़्यादा का कोई बुजुर्ग आदमी आपके पास अभी भी नौकरी करता होगा, उसे बुलाओ, उसे बोलो रामलाल जी ऐसे ऐसे काम करना है, कैसे करेंगे? देखिए वो आपको बढ़िया सुझाव देगा, चाहे आप विचार करके देखना। कहता सलाह लो, सलाह लोगे तो 2 दिमाग हो गए ना, एक आपका और एक उसका, तो सफलता की संभावना ज़्यादा हो गई।
धन लाभ की संभावना ज़्यादा हो गई। छोटे बच्चे 9 साल तक के लड़के लड़कियां किसी को भी डांटना डपटना नहीं। कितनी बड़ी गलती कर दे, आपकी कार खड़ी है, किसी ने पत्थर मार दिया तो डांटना डपटना नहीं, वो बच्चे हैं, वो तो हनुमान जी है, उछल कूद बचाना उनका काम है। उनको इतना विवेक होता तो पत्थर ही क्यों मारता। लेकिन आपके डांटने डपटने से इसका प्रभाव आपके बिजनेस पे पड़ेगा, आपके कार्य पे पड़ेगा। कोई सरकारी काम में अटक गया, क्योंकि आज का दिन आपके सरकारी काम बड़ी जल्दी होंगे, प्रयास कीजिएगा। मकर राशि, कामकाजी महिलाएं, थोड़ा सतर्क होइए। ये नहीं कि लेबर के भरोसे काम छोड़ दिया, थोड़ा उन पर नजर रखिए, बीच बीच में काम देखिए, देखिए आपका काम बढ़िया होगा, धन लाभ भी होगा। मकर राशि गृहिणियां आज अपने पति के साथ कंधे से कंधा लगा खड़ी हैं, और अगर आपके पति देव कोई प्रॉब्लम में है और वो आपकी सलाह मान ले तो 100% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 15 साल तक के लड़के लड़कियां चालाकी, आज वो शॉर्टकट मार रहे हैं पढ़ाई में, चालाकी कर रहे हैं ना, शॉर्टकट मार रहे हैं, और भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां। देखो दोस्त, गुरु चेला जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके भविष्य की तलाश खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको अपने गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि लाल किताब कहती है गुरु चेला इकट्ठे होते ही भाग्य जाग जाएगा। एक बार को तो शायद आपको लगे कि गलत बता रहे हैं, लेकिन जब आप उस पर सोचोगे, विचार करोगे, तो आपको लगेगा बिल्कुल परफेक्ट बताया है। नौकरी करने वाले जातक इधर उधर की हाँकोगे कुछ फायदा नहीं है, काम के प्रति सीरियस हो जाओगे तो ये जरूर है कि बॉस की शाबाशी या कोई रिवार्ड आपको मिल सकता है। इंक्रीमेंट होना, पोजीशन चेंज हो जाना, सैलरी बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, इस प्रकार की कोई भी घटना, लेकिन आपको अपने काम के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो मकर राशि आज के दिन को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो नारियल से बनी मिठाई, नारियल से बनी बर्फी भी आती है, चॉकलेट भी आती है, टॉफियां भी आती, बहुत कुछ आता है। 9 साल से नीचे छोटे लड़के लड़कियों को बांटो। अरे भैया, हनुमान जी है, माँ जगदम्बा है, क्या समझे। नारियल से बनी मिठाई 9 साल से छोटे बच्चों में बांटो, काम सफल होंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, सभी को कुछ ना कुछ प्रसन्नता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, आपकी माता जी को, आपकी संतान को। और क्या चाहिए भैया, हल्का पीला रंग धारण करो, पीला नहीं है तो खाकी रंग धारण करो, उससे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को धन्यवाद, वो प्रतिदिन मुझे लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। आपका कीमती समय मैं जानता हूँ बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना राशिफल देखते रहिए, और पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कीजिए। और कुछ लोग लिखते हैं हमेशा बुरा बोलता है, भाई चंद्रमा जब भी बुरे नक्षत्र के ग्रह में और बुरे भाव में आएगा तो मैं अच्छा कैसे बोल दूं। जो वहां की चीजें हो नेगेटिव ही होंगी तो नेगेटिव ही बोलना पड़ता है। लेकिन चिंता ना करें कुंभ राशि वाले, अभी शनि और राहु एक ही डिग्री पे मिलने वाले हैं, और ये मिलन कुछ दिनों का होगा। ये जो दिन आएंगे ये लाजवाब दिन होंगे आपके। पता है, इसको राल किताब में एक योग दिया गया है, कहता है शेषनाग। शेषनाग कहाँ होता है पता है आपको? तो सोचो कितना पावरफुल योग है ये, जो आपके सारे पुराने पचड़े खत्म, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स, कोर्ट कचहरी मामले खत्म। देखो, क्रिमिनल हो तो नहीं खत्म होंगे, लेकिन आपको नाजायज फंसाया गया तो खत्म। व्यापार की गतिविधियां चेंज हो जाएंगी। ये शनि और राहु राशि परिवर्तन करते समय
कुछ दिनों के लिए एक ही डिग्री पे खड़े रहेंगे। और ये सुपर रोग, ये राजयोग आपको अनगिनत लाभ देने वाला है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इसके दुष्प्रभाव, क्योंकि देखो दुष्प्रभाव भी होते हैं। जब कोई महाशक्ति बनती है ना, ब्रह्मोस मिसाइल बनी, पावरफुल है ना, लेकिन उसके दुष्प्रभाव कितने खतरनाक है, तो उसका भी उपाय तो सोचा होगा रक्षा मंत्रालय ने। तो इसी तरह से ये राजयोग तो बन रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट का क्या होगा, उसके उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। तो राशिफल जरूर देखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज है। कहता है चालाकी, सियाणपंती। एक तो होता है मक्कारी, किसी को धोखे में डाल के, भ्रम में डाल के काम करना। एक होता है भैया ये मेरा प्रोडक्ट है और ये ऐसे ऐसे है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, इतने महीने की गारंटी है और मैं लेता हूं इतने पैसे। दूसरा कह रहा है कि ये तो वहां भी मिलता है सस्ते में, तो वहां से ले लो। ये कॉन्फिडेंस लेवल। और चालाकी, अपने प्रोडक्ट दोनों का सेम है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता एक्स्ट्रा डालनी है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि और राहु एक ही डिग्री पे आएंगे कुछ दिन के लिए, वो बड़ा पावरफुल राजयोग है। अब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरे को व्यू मिलेंगे ना। ये चालाकी नहीं तो क्या है, मैंने झूठ तो नहीं बोला कम से कम। तो वो चालाकी, सियाणपंती, चालाकी से किए गए सभी कार्य सफल होंगे। और भोलेपन से अगर काम करोगे तो सिर्फ असफलता और हानि। धन लाभ जरूर होगा, धन लाभ सभी को होगा, ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होगा, धन लाभ सभी को होगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, रिद्धि सिद्धियां चाहते हैं, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष वगैरह, ये गुप्त ज्ञान है, अगर वो फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रहे हैं तो ये दिन बहुत अच्छा है। या पहले से शुरुआत करते हैं तो आज उनको विशेष प्रयास करने चाहिए, शायद कुछ अद्भुत घटना उनके साथ घट जाए, कुछ अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाए। पिता से तकरार, तू मैं तनाव, हो सकता है संपत्ति को लेकर विवाद हो। आज का दिन पिता पक्ष से आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ना मदद मिलेगी ना समर्थन मिलेगा, ये ध्यान रखना। काम जल्दबाजी से करना मत। मैंने कहा था चालाकी से करने वाले लोग, जो चालाक लोग होते हैं काम करने वाले, वो बहुत शांति से काम करते हैं, धैर्य से काम करते हैं। तो आपको भी धैर्य से करना है, तभी कार्य सफल होंगे, तभी अधिकारीगण आपका सहयोग करेंगे। कई जगह देखो पैसे भी देने पड़ेंगे, अधिकारीगण कुछ खाए पिए बगैर काम तो करते नहीं, तो लेकिन वह चालाकी के साथ साथ साम दाम दंड बंदे भेद का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। धन लाभ तो सबको होना है, A to Z। संपत्ति को लेके मन में विचार बन सकता है, कोई नई दुकान, नया मकान, गोदाम खरीदने को लेके आप विचार बना सकते हो, 2-4 लोगों में सलाह कर सकते हो। क्या समझे? मीन राशि वाली कामकाजी महिलाएं, अपने साज श्रृंगार को छोड़िए, सादा जीवन सरल विचार, सादा भोजन सरल विचार। जितना सादा रहेंगी उतनी सफलता और लाभ की संभावनाएं ज्यादा है। जितना ज्यादा आप अपना साज श्रृंगार बढ़ाएंगी, सामने वाला उससे जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रभावित नहीं होगा। वो यही कहेगा, यार ये उसका तो अपने काम से, अपने सज्जे श्रृंगार से फुर्सत नहीं है, ये दूसरों का क्या काम करेगी, तो वो काम नहीं देगा। तो इसलिए आपको सरल सादा ऐसा लगना पता नहीं कितनी वर्किंग है। मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल खाना लगाना मना है। क्या समझे? आज का दिन किसी के लिए भी, सबके लिए। मीन राशि वाली गृहिणियां, देखो जी, आप पेमेंट करो ना करो इनको, लेकिन ये गृहिणियां चालाकी से आपसे पैसे निकलवा लेंगी आज, और देने पड़ेंगे आपको। कंडीशंस ऐसी होंगी। 15 साल तक के बच्चे, जल्दबाजी में पाई हुई शिक्षा जल्दबाजी में निकल जाती है।
तो इसलिए धैर्य का, संयम से काम लो, आराम से पढ़ो, ताकि वो शिक्षा देर तक रहे आपके पास। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कुछ स्थितियां सुधरने का विचार बन रहा है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ सुधार होने वाला है, कुछ सुखद अनुभव होने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातकगण, मित्रों की मदद से आपके कार्य सफल होंगे और आज आपको धन लाभ भी होना है भाई। किसी को उधार दिया हुआ था वो उधार प्राप्त हो जाएगा आपका, जिसको लेकर टेंशन है, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, आज वो दे देगा। मीन राशि वाले जातक आज के दिन को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो मेरी तरह लाल रंग धारण करो भाई, क्या समझे? लाल रंग धारण करो, नंबर 1। नंबर 2, देखो, मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल लगाना, खाना, ये बहुत बुरी चीज है। आज का दिन सारा आउट हो जाएगा, वो नहीं करना बिल्कुल भी। साबुत सुरमा आता है, पंसारी की दुकान में मिलता है, डली जैसा होता है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था काफी पहले। वो साबुत सुरमा ले लेना, थोड़ा सा 10 रुपए का, 20 रुपए का ले लेना, और आपके घर के आसपास जहां कहीं पे भी वीराना हो, वीराना किसे बोलते हैं? जहां कोई आता जाता नहीं है, खाली जंगल पड़े हुए हैं, दूर दूर तक पेड़ पौधे भी नहीं है, लेकिन फिर भी खाली पड़ा हुआ है, कोई आता जाता नहीं है, भूले भटके कोई चला गया, वरना कोई नहीं जाता, उसे वीराना बोलते हैं। तो वीराने में जाके गड्ढा खोद के वो सुरमे की डलियां, 10-20 रुपए का जो सुरमा लिया वो डाल के, रेलवे लाइन पे जो पत्थर इस्तेमाल होता है, पहाड़ी पत्थर, वो पत्थर रख के उसे दाब देना, सिंपल। मीन राशि वालों के लिए ये उपाय बड़े लंबे समय तक फल देगा, क्या समझे? तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? आपका समय बहुमूल्य है, उस समय में से कुछ समय मुझे दे दीजिए, कुछ क्षण। लाइक करने के लिए 1 क्षण लगेगा, थंबनेल बना हुआ है लाइक का, उस पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि 11 राशियां इसमें हैं और बहुत सारे लोग देख के इसको उपाय करके लाभ पा सकते हैं। आपका अनुभव, सुझाव, शिकायत या कोई समस्या है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं सबके उत्तर देता हूं, आपके भी दूंगा, और कल फिर मिलूंगा इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।